नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका केकेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त के रिपोर्टर्स रिपोर्ट की और खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है, जहां प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद नगर पंचायत व पालिका परिषदों की प्रथम बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जिससे विकास कार्यों का पिटारा खुल सके। इसके तहत गुन्नौर परिषद में भी बोर्ड की पहली बैठक संपन्न हुई। गुन्नौर विधानसभा के कांग्रेस विधायक शिव दयाल बागरी और नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एवं सीएमओ की मौजूदगी में हुई बैठक में विकास कार्यों के कुछ ऐसे अहम फैसले लिए गए। बैठक में नगर में रोड का चौड़ीकरण और पार्क सहित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। नगर परिषद की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं समस्त सम्मानीय पार्षद उपस्थित हुए थे। नगर के विकास के संबंध में चर्चाएं हुई। 9 बिंदु एजेंडा में थे, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए। संयुक्त रूप से क्या प्रस्ताव आए हैं जो नगर के विकास की ओर बढ़ेंगे? नगर के विकास के लिए जन भागीदारी समिति की जो दुकानें हैं वो नगर परिषद को हस्तांतरित हो जाए, जिससे नगर की आय में वृद्धि हो सके। इसके अलावा रोड चौड़ीकरण, पार्क निर्माण, मुक्ति धामों का विकास और सीसी नाली के प्रस्ताव आए। नगर परिषद की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें माननीय अगली खबर बांदा से है, जहां ट्रैक्टर ड्राइवर की लापरवाही के चलते ट्रैकर बैक करते समय मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को रौंद दिया। और वहीं सूचना मिलते ही जब मौके पर पुलिस पहुंची तो सभी को जितने भी घायल हुए थे उन्हें जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया, जहां देखते ही डॉक्टरों ने एक युवक को तो मृत घोषित कर दिया। अन्य 2 घायल युवकों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उपचार के लिए जाते समय एक युवक की मौत हो गई, बचे अन्य घायल का उपचार कराया जा रहा है। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला अतर्रा कोतवाली के अंतर्गत दर्जनपुरवा का बताया जा रहा है। ये घटना दिनांक 6/9/22 की है। शाम को 7 बजे के आसपास यहाँ अतर्रा से 2 लोग बाइक पे सवार होकर जा रहे थे। दर्जनपुरवा के पास एक सोनालिका ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। चालक द्वारा सावधानीवश बैक करते समय ये पीछे से टक्कर हो गई इनकी और मौके पर प्यारेलाल पुत्र अंगद की मौत हो गई और एक और मोटरसाइकिल पे सवार थे विनोद पुत्र हरि बहादुर। पुलिस द्वारा प्रॉम्प्टली पहुंचकर इनको हॉस्पिटल के लिए भेजा गया। वहां से ये रेफर हुए कानपुर और कानपुर इलाज के लिए जाते समय इनकी मौत हो गई। वहाँ एक और व्यक्ति पैदल जा रहा था जिसका नाम बरुआ पुत्र जयकरण था। उसे भी गंभीर चोट आ गई और उसे भी पुलिस द्वारा इलाज कराने के बाद कानपुर रेफर कराया गया। कानपुर में ये इलाजरत है। आज इनके प्यारेलाल पुत्र अंगद के भाई की तहरीर पे अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 322/22 304A के अंतर्गत कायम कर दिया। खबर कर्नाटक के बीजापुर से है, जहां जिलाधिकारी ने चड़चन तालुका क्षेत्र का दौरा किया। जिलाधिकारी क्षेत्र की तहसीलदार कचहरी पहुंचे। जिलाधिकारी की खबर सुन गांव के लोग मौके पर पहुंच गए और पानी की समस्या, बस डिपो की समस्या और गवर्नमेंट ऑफिस के लिए जिलाधिकारी को मेमोरेंडम सौंपा। अभी हमारे गांव का जो नाला है ना, आने वाले नाले को सर से पानी छोड़ने के लिए लोगों ने बोला है कि सब कई लोग पानी नहीं है, बारिश नहीं हुआ इतने दिन से। उस नाले को पहले से पानी छोड़ते थे। इस बार बारिश हमारे क्षेत्र में कम हुआ बोलकर पहले से जत तालुके से पानी हमारे को आता था इधर, इसलिए चड़चन को और फिर से वो संक ये क्या बोलते हैं तालाब में पानी आता था। हमारा कर्नाटक कृष्णा नदी से संक तालाब में पानी आकर हमारे चड़चन को गोदावरी नदी बोलते हैं, नदी का नदी नाले को हमारे पानी आता था पहले से। इस बार पानी नहीं आया, इसलिए उधर से छोड़कर इधर से हमारे को पानी और पास करा दीजिए हमारे गोदावरी नदी नाले को कर हम पानी दिए सर। गोला विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे अरविंद गिरी को पंचतत्व में विलीन हो गए। बता दें कि एक दिन पहले उनका अचानक हृदय गति रुकने से देहावसान हो गया था। उनकी अंत्येष्टि में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत कई भाजपाई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। वहीं विधायक के निधन से पूरा गोला कस्बे में ही नहीं बल्कि जिले भर में शोक का माहौल दिखाई दिया। खबर शाहजहांपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचे और यहां पर उन्होंने BSL
केमिस्ट्री लैब का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने वहां के फैकल्टी मेंबर, चिकित्सकों और छात्रों से संवाद भी किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने उच्च प्राथमिक विद्यालय मंडी का निरीक्षण भी किया, जहां उन्होंने छात्रों से वार्ता कर शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में फीडबैक लिया और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए। हमारी बस्ती का विश्व शिक्षा के स्कूल का, इसके अतिरिक्त यहाँ पर कई विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं और आदरणीय योगी जी की योजनाएं हैं, उनके लाभार्थियों को हमने सम्मानित करके उनको चाहे ऋण वितरण हो या पोषण मिशन के तहत हो, सभी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। अभी विकास भवन में सभी विभागवार समीक्षा करेंगे जो केंद्र प्रदेश की योजना है। शाहजहांपुर जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद पूरे प्रदेश में लाना है, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अगली खबर बिजनौर के नजीबाबाद से है, जहां गणेश महोत्सव के चलते शामली युवा मंडल द्वारा पंडाल सजाकर प्रथम गणेश की प्रतिमा की स्थापना की गई और धार्मिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर राखी अग्रवाल रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर राखी अग्रवाल ने कार्यक्रम की सराहना की। इसके बाद आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण भी किया गया। अगली खबर बांदा से है, जहां एक युवक द्वारा मदनपुर गांव में एक मजार पर कब्जा करके मकान बनाने का मामला सामने आया है, जिस वजह से लोगों को मजार पर दुआ कर पाने की वजह से परेशानी हो रही है। ग्रामवासियों की मांग है कि मजार का ताला खुलवा दिया जाए, जिससे हकीकतमंदों को फातिहा, अगरबत्ती और चादर आदि चढ़ाने में परेशानी न हो। क्या समस्या यहाँ आ रही है? यहाँ ये है कि नाजिर अली घर में मजार शरीफ है, वो ताला लगाया रहता है, ताला लगा के चला जाता है और ताला खोलता नहीं है। लोगों को ज़्यारत नहीं करने देते। तो क्या आप लोगों को क्या समस्या आ रही है? पूजा पाठ नहीं आप लोग कर पा रहे हैं? कोई सवाल ही नहीं, वो बंद जब रहता है, दरवाजा बंद रहते हैं तो क्या वहाँ पूजा होगी? कब से कब्जा किए हुए? बहुत दिन से कब्जा करके। बहुत दिन से किए हुए। संबंधित शिकायत आपने कहीं की? कैसे शिकायत किसी अधिकारी से किस संबंध में? किसी से नहीं, अभी तक नहीं की। तो क्या चाह रहे हैं आप? इसके चाह रहा ये है कि इसके दरवाजे खुलवाए जाए, हम मजार खुलवा के बाहर करवाई जाए, जिसमें हम लोग पूजा पाठ करें। क्या समस्या आ रही है? ये मजार जो पीछे है, क्या आप लोगों को ये ताला लगा के जो चले जाते हैं, तो क्या आप लोग पूजा पाठ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्या समस्या आ रही है? नहीं, मजार है बस। मजार है तो यहाँ पर अभी ताला पड़ा हुआ है, तो क्या लगता है कि क्या आप लोग पूजा पाठ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? यहाँ हम पूजा पाठ करने नहीं, मजार है। क्या समस्या यहाँ आ रही है? अगली खबर शाहजहांपुर के पुआया से है, जहां लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट के बच्चों ने मनाया न्यूट्रिशन सप्ताह दिवस। इस प्रार्थना सभा में नर्सरी से कक्षा 2 तक के सभी नौनिहालों सबको फल और हरी सब्जी के उपयोग के लिए प्रेरित भी किया गया। वहीं प्रधानाचार्य दीपक सक्सेना ने कार्यक्रम में शिक्षिकाओं के योगदान और बच्चों की खूब सराहना। खबर मध्य प्रदेश के गुन्नौर से, जहां कोतवाली क्षेत्र के मेरठ बदायूं रोड पर गांव जगन्नाथपुर के पास मजदूरों से भरी बुलेरो पिकअप खाई में जा गिरी। सभी मजदूर बदायूं जनपद के विभिन्न गांवों से बुलेरो में सवार होकर पंजाब जा रहे थे। घायलों के घटनास्थल से अस्पताल तक पहुंचने तक चीख पुकार मच गई। 1 दर्जन से अधिक घायल मजदूरों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आधा दर्जन की हालत गंभीर देख अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। डॉक्टर साहब, थाना कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के आज देर शाम जगन्नाथपुर के पास हाईवे पर एक बोलेरो पिकअप पलटी है, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। क्या जानकारी है? ये अभी सूचना मिली है कि करीब जगन्नाथपुर के आसपास बताया आपने, एक मैक्स गाड़ी पलटी है, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो आए थे हमारे पास, जिसमें से करीब आधा दर्जन बच्चे हैं और 6 महिलाएं हैं और 8 पुरुष हैं, जिसमें से 6 की हालत को गंभीर देखते हुए उनको हमने रेफर किया है, जिसमें से 4 पुरुष हैं, 2 महिलाएं अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया। कब से आप इस स्थान पर जनपद जालौन की कोच तहसील के ग्राम जुगराजपुरा में प्राचीन राधा कृष्ण हनुमान मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ ग्राम के ग्रामीणों के साथ दूर दूर से लोग आते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों की हर समस्या का निराकरण हो जाता है। श्रद्धालुओं के मुताबिक यहाँ पर कई तरह के रोग और अन्य कई तरह की बाधाएं भी ठीक हुई हैं। फिलहाल दूर दराज से इस मंदिर में श्रद्धालु दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान मांगते यहाँ आते हैं। कब से आप इस स्थान पर आ रही हैं और क्या आपकी मनोकामना यहाँ पूर्ण हुई है? हमारी मनोकामना, हमारे बच्चे की शराब छूट गई है। अच्छा। और हमारा जो मन का काम है जो पूरा हो जा रहा है। अच्छा, आप यहाँ कब से आ रही हैं यहाँ? 3 महीना हो चुके हैं। अच्छा, आप बराबर आती हैं यहाँ? बराबर आती हैं।
हम आ रहे हैं, हमारे साथी जो काम यहाँ हो रहे हैं वे साथ में आ रहे हैं हम सभी। अच्छा, और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हाँ, हैं? सब बहुत से लोगों की मनोकामना पूरी होती जा रही है। पिछले महीने से आना शुरू किया है। हाँ केवल हमने नाम सुना था जी। और अभी पिछले महीने हमारी मैडम की मंगलसूत्र और अंगूठी वगैरह हो गई थी, मिल नहीं रही थी, कहीं भी दिमाग में नहीं आ रहा था, जबकि घर में ही थी। अच्छा, फिर हम यहाँ आए, महाराज से पूछा हमने, तो उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए, सुबह ही आपको 7 बजे बिना कैश मिल जाएंगी चीजें। तो हम निश्चिंत होकर चले गए। वास्तव में सुबह ही हमें 7 बजे चीजें मिली, तभी से आप यहाँ आने लगे ये हैं। तो चमत्कार कहें या कुछ भी। यहाँ शनिवार और मंगलवार को मेला लगता है और हर यात्री आते हैं, हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है, जिस जो भी काम हो सब पूर्ण हो रहे हैं। अच्छा महाराज, ये देख रहे हैं यहाँ कई भक्त आए हैं, तो किस तरीके की मनोकामनाएं भक्तों की यहाँ पूर्ण हो रही हैं और क्या करना चाहिए लोगों को? कोई भी XYZ काम होता है, परमात्मा कोई भी हो, कैंसर से लेके पथरी से लेके लड़की से लेके लड़के से लेके कोई भी भागता है, कोई भी है तो सब परमात्मा करते हैं, हनुमान जी सरकार। तो यहाँ पर आकर अगर कोई जैसे अपनी अर्जी लगाना चाहता है, किस तरीके से लगा सकता है, क्या उसको करना पड़ेगा? केवल उसकी तो केवल इच्छा दान है और केवल उनसे अपना समर्थन करना है, उनसे हाथ जोड़ना है और जो उसकी इच्छा है आ जाएगा काम, और फतह हो गया तो अपना कर जाना। कितने मंगलवार कम से कम यहाँ आने का प्रावधान है? कम से कम है तो कहो तो 5वां ही मंगल पूरा नहीं होता और पूरा काम हो जाता है। कब से आप इस स्थान पर आ रही हैं? खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से। नगर परिषद कोठरी में बड़े ही धूमधाम और सौहार्द के साथ डोल ग्यारस पर्व मनाया गया। इस साल ग्रामीणों और आसपास के लोगों ने हजारों की संख्या में प्रसिद्ध डोल ग्यारस के पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। सभी ग्रामीणों ने भगवान श्री कृष्ण का डोल नगर भ्रमण के लिए निकाला और डोल की थाप पर ग्रामीणों ने नृत्य भी किया। नगर के प्रसिद्ध अखाड़ा ने पूरे जोश और दमखम दिखाते हुए अलग अलग प्रकार के हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए केकेडी न्यूज़। Feel the power of engine. Macco lubricant, ready to dry. Welcome to the capital city of उत्तर प्रदेश, लखनऊ। दिल्ली, मुंबई और इन्हीं दूसरी मेट्रो सिटीज की तरह आज जो शहर डेवलपमेंट की ओर बहुत ही तेजी से लगातार आगे बढ़ रहा है, वो शहर है अपना शान-ए-अवध लखनऊ। और लखनऊ की खासियत भी है कि ये सारे शहरों से हटकर बरसों से अपनी एक अलग पहचान